हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं का अध्याय 3, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। उसी में से हम लोग आगे देखेंगे संचय एवं अवितरित लाभों का लेखांकन क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप लोग मिलान कर लीजिए। इसमें जो है अ, ब व स एक फर्म में साझेदार हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ बस बना रखा है, क्या है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो करके। तो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि इसमें करना क्या है। इसमें हमारे पास देखिएगा अ, ब और स तीन साझेदार हैं, जिसका अनुपात दिया हुआ है 4:3:2। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन ये आया है कि सामान्य संचय में 1,80,000 है और कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष में 60,000 है और लाभ हानि क्रेडिट सेट्स में 45,000 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसको सभी साझेदार हैं उसको हमें बांटना है। किस अनुपात में बांटना है? जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है ना 4:3:2, उसमें। चलिए पहले करते हैं। पहला है हमारा सामान्य संचय, वो दिया हुआ है कितना? 1,80,000 रुपये। को अगर बांटेंगे तो कैसे आएगा? 1,80,000 गुणा 4/9। ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। अ का साझेदार 4/9 कैसे आया? 4, 3, 7 और 2 9। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 9 शून्य शून्य और यहाँ पास 3 0 और 9 शून्य शून्य, 9 शून्य शून्य और 9 शून्य शून्य। 20 चौक कितना हो जाएगा? 80,000। वैसे अगर हम लोग ब का निकालें, ब बराबर कर लेंगे 1,80,000 गुणा हो जाएगा 3/9। 3 कहाँ से आया? तो यहाँ से आया 3/9। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यहाँ भी आएगा कितना? 20,000। 20,000 को अगर हम लोग 3 से गुणा करें तो कितना जाएगा? 60,000। वैसे अगर स का देखें तो 1,80,000 गुणा 2/9, इसको भी अगर सॉल्व करें 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये हो गया कितना? 20,000। 20,000 को 2 से गुणा करें तो कितना जाएगा? 40,000। तो सामान्य संचय को हमने बांट लिया। अ का आ गया 80,000, ब का आ गया 60,000 और स का 40,000। वैसे अगर आगे देखें तो हमारे पास दिया हुआ है कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। ये कितना दिया हुआ है? ये दिया है हमारे पास 60,000। अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करें तो अ बराबर कर लेंगे 60,000 गुणा 4/9। ये देखो अनुपात यहीं से ले रहे हैं, ठीक है, याद रखना। 4/9 गुणा, अब अच्छा इसको सॉल्व करेंगे। 9 तिया अच्छा 3 तिया 9 कर देंगे और यहाँ से 20 तिया 60 कर देंगे। ये आ गया 20,000। अब 20,000 को 4 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 80,000। अब 80,000 को हम लोग 3 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 3 एकम 3 और 3 दूने 6, 2 बच गए, कितना हो गया? 20। 3 छक्का 18, फिर वैसे आते जाएगा 20 हो जाएगा। 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 और 3 छक्का 18। अ का आ गया 26,666। वैसे अगर ब का निकालें तो 60,000 गुणा 3/9। अब इसको हम लोग सॉल्व करें। 3 तिया 9, 20 तिया 60, 20,000 हो गया। अब 20,000 को हम लोग 1 से गुणा करें तो कितना जाएगा? 20,000 ही, ठीक है। वैसे शक करें 60,000 गुणा 2/9, 3 तिया 9, 20 तिया 60। 20,000 को हम लोग 2 से गुणा करें तो 20 चौक 80,000। हमारे पास यहाँ नीचे में कितना है? 3 है। 3 को यहाँ लिख दिए। 3 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया कितना बचा? 1। ये बन जाए कितना? 10। 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसा करके ये 13,333 इसमें आ जाएगा। तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष जो 60,000 दिया था उसको अगर हम लोग बांटे तो कितना आया? अ का आ गया 26,666, ब का आ गया 20,000 और स का आ गया 13,333। वैसे ही आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? लाभ हानि क्रेडिट शेष करके दिया हुआ था। तो लाभ हानि क्रेडिट शेष हमारे पास कितना है अमाउंट? 45,000। अगर इस 45,000 को हम लोग बांटें तो कैसे बांटेंगे? अ का देख रहे हैं यहाँ पास 45,000 गुणा कर देंगे 4/9। अगर 4/9 यहाँ पास किए तब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 9 एकम 9, 9 पछे 45, 5,000 आ जाएगा। 5,000 को 4 से गुणा करें तो 5 चौक 20, 20,000 आ गया। वैसे ही बक आगे करें सॉल्व। 45,000 गुणा 3/9, 9 एकम 9, 9 पछे 45, ये 5,000 आ गया। फिर 5,000 को 3 से गुणा करें तो 5 दिया 15,000। वैसे सा का करें आगे। 45,000 गुणा 2/9, 9 एकम 9, 9 पछे 45,000, ये आ गया। फिर 5,000, 5,000 को 2 से गुणा करें तो 5 दूनी 10,000। लाभ हानि क्रेडिट शेष अगर 45,000 था उसको हमने बांटा तो कितना आया? अ का आया 20,000, ब का आया 15,000 और स का कितना आया? 10,000। अब इसमें हमें क्या बोला है आगे?
पंजी प्रविष्टि बनाने के लिए भी बोला था। चलिए तो आगे मैं यहाँ पर देखिए पंजी प्रविष्टि भी मैं बना लिया हूँ। पंजी प्रविष्टि को आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, प्रारूप बना लेना पंजी प्रविष्टि का, और पंजी प्रविष्टि का प्रारूप बनाने के बाद इसको आगे सॉल्व करना है। तो आगे कैसे सॉल्व होगा, चलिए आगे बता रहा हूँ मैं। चलिए तो यहाँ पास लिख दिया मैं पंजी प्रविष्टि, तिथि, विवरण, खाता लिस्ट, विकलन राशि और समाकलन राशि। ये हो गई हमारा क्या, पंजी प्रविष्टि। आगे इसको सॉल्व करें तो जितना हमने किया था ना, सामान्य संचय का, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष और लाभ हानि, सबको हम लोग लिख देंगे विकलन में, और बाकी जो साझेदार हैं उसको हम लोग लिख देंगे समाकलन में। चलिए करते हैं। सामान्य संचय खाता कर दिए विकलन में, कितना है 1,80,000। अ के पूंजी खाता से, ब के पूंजी खाता से और स के पूंजी खाता से। नरेशन, नरेशन में क्या लिखेंगे, सामान्य संचय को साझेदारों की पूंजी खाता में हस्तांतरित किया गया। और यहाँ पास कहाँ से आया मालूम, 80,000, 60,000, 40,000, ये हमने स्टार्टिंग में ही निकाल रखा था। अ का 80,000, ब का 60,000 और स का 40,000, सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा 1,80,000। ठीक, ये हो गया। वैसे अगर दूसरा हम लोग बनाएं कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष का, तो उसको भी हम लोग विकलन में कर लेंगे। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष खाता विकलन कितना था, 60,000। अ के पूंजी खाता से, ब के पूंजी खाता से और स के पूंजी खाता से। इसका भी नरेशन ऐसे रहेगा, कर्मचारी क्षतिपूर्ति को साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित किया गया। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से आएगा, 26,666, 20,000 और 13,333। अच्छा, यहाँ से देखना 66 को मैंने 67 किया है, क्यों किया है, ये जो 60,000 था, ठीक है, अगर 13,333 और 20,000 और 16,666 को अगर जोड़े तो यहाँ पास एक नंबर कम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, फिर यहाँ से 6 और 3 9, 6 और 3 9। यहाँ पास क्या कर देंगे हम लोग, 6 पॉइंट के इधर भी 6 6 6 आते रहेगा ना, इसलिए 6 5 के अगर आगे अगर 6 7 जो भी आता है उसको एक बढ़ा देते हैं। यहाँ से 6 था, यहाँ भी 6 है, तो एक बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7। अब अगर हम लोग इसको 7 किए, अब इसको पूरा जोड़ना तो कितना जाएगा आपका, 60,000। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना लाभ हानि खाता विकलन, ये कितना है, 45,000। इसको भी हम लोग सेम कर देंगे वैसे जैसे करते थे। आगे पूंजी खाता से 20,000, ब के पूंजी खाता से 15,000 और स के पूंजी खाता से 10,000। ये कहाँ से पता चला ना। ठीक, अब सबको हम लोग जोड़ देंगे। इसको पूरा अगर टोटल करें तो कितना आ जाएगा, 2,85,000, और विकलन साइड को भी टोटल जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 2,85,000। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 9। सर क्वेश्चन नंबर 11 जो है सेम बनेगा, तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसमें अमित, सुमित व नमित एक फर्म में साझेदार हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम ना होगा करके इसको भी मैंने बना लिया हूँ क्वेश्चन नंबर 11 को। तो इसमें देखते हैं हम लोग, अमित और सुमित नमित एक फर्म में क्या है, साझेदार हैं। इसका पुराना अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2:1 दिया हुआ है, और नया अनुपात कितना दिया हुआ है, समान बोला है ना। लाभ हानि को समान अनुपात में बांटना तय किया बोला है, तो समान हम लोग दे देंगे, 1:1:1 दे देंगे। उसके बाद देखना इस पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, त्याग अनुपात। त्याग अनुपात बराबर क्या होता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अमित का हम लोग निकाल देंगे, इसका कितना है पुराना अनुपात, 3/6। 3 यहाँ से लिख देंगे ऊपर में, और 3 2 5 1 6, 3/6 हो गया। बीच में माइनस है तो माइनस कर दिया। नया अनुपात यहाँ से लेंगे 1/3। 3 कहाँ से आया, 1 2 और 3। ठीक है, आगे सॉल्व कर देंगे। यहाँ से आप लोग एलसीएम 6 को ले सकते हो, क्योंकि देखना 6 स्वयं से भाग जाएगा और 3 से भी भाग चला जाएगा। इन दोनों में से जो बड़ा रहेगा और दोनों से भाग चला जाएगा उसको ले सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हो, दोनों का गुणा कर लो। चलिए इस वैसे ही बता देता हूँ, तिर्यक गुणा वाला सिस्टम में 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, 6 को हम लोग 18 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 3 बार में। 6 3 18 होता है, ऊपर में लिख दिया 3। अब यहाँ पास कितना है, 3 है, गुणा कर दिए 3। ठीक, माइनस है, फिर क्या कर दिए, माइनस 3। अब 3 का हम लोग 18 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 3 6 18, 6 बार में गया। यहाँ लिखे, ऊपर में कितना है, 1, गुणा कर दिए 1। आगे सॉल्व करेंगे, नीचे 18 का 18 लिख दिए, 3 3 9, बीच में माइनस की माइनस और 6 कम 6। आगे सॉल्व करेंगे, 9 से 6 गया 3, और ये 18 का 18, 3/18 ये हो जाएगा।
उसके बाद त्याग क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये प्लस में है, प्लस में आता है उसको हम लोग त्याग करते हैं, जो माइनस में आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नफा लिखते हैं। आगे सुमित का बनाएंगे, ये होगा 2/6 माइनस कर देंगे, इसका कितना है नया अनुपात 1/3, 6 तिया 18 कर दिया, 6 को मैंने 18 से भाग दिया, कितना बार में जाएगा 3 बार में, 6 तिया 18 3 लिख दिया, ऊपर में 2 है तो 2 से गुणा, बीच में माइनस का माइनस, 3 को मैं 18 से भाग दूंगा तो 3 6 का 18 6 बार में गया, ऊपर में 1 है तो गुणा कर दिया 1, 3 दूने 6 हो जाएगा, बीच में माइनस की माइनस, 6 कम 6 और नीचे में 18। अब 6 में से 6 घटाऊँ कितना बचा 0, तो 0 बचा तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे नील, मतलब ये ना ही नफा कर रहे हैं और ना ही त्याग कर रहे हैं। अब आ जाते हैं नमित का, नमित का 1/6 लिख दिया, ये कहाँ से आया, तो यहाँ से पुराना अनुपात है, बीच में माइनस और फिर नया अनुपात कितना है 1/3, बराबर करके आगे लिख दिया 6 त्रिक 18, 6 को मैंने फिर 18 से भाग दूंगा, कितना बार में जाएगा 3 बार में, 6 तिया 18, ऊपर में 1 है तो 1 से गुणा, बीच में माइनस का माइनस, 3 को फिर 18 से भाग दूंगा, कितना बार में जाएगा 6 बार में, 3 6 का 18, ऊपर में 1 है तो 1 से गुणा, आगे सॉल्व कर दूंगा, नीचे में 18 का 18, 3 एकम 3, माइनस का माइनस और 6 एकम 6। अब देखना यहाँ बस -6 है, ठीक है, ये बड़ा है माइनस में, तो क्या करेंगे हम लोग 6 में से 3 घटाओ कितना जाएगा 3, और जो बड़ा रहता है उसका हम लोग क्या लिखते हैं, उसको हम लोग प्लस माइनस जो भी रहता है उसको हम लोग लिखते हैं, तो इसमें माइनस है तो ये हो जाएगा 3/18, ये हो जाएगा क्या माइनस में है तो नफा। उसके बाद देखना इसमें क्या दिया हुआ है, लाभ हानि खाता कितना दिया हुआ है 1,20,000 और सामान्य संचय कितना दिया हुआ है हमारे पास 60,000, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे दोनों को जोड़ करके डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, 1,20,000 प्लस 60,000 कितना हो जाएगा 1,80,000। अब क्या करेंगे इस 1,80,000 में हम लोग क्या कर देंगे बांट देंगे, किसको में बांटेंगे देखना, अमित का क्या है 3/18 त्याग है, सुमित का नहीं बांटेंगे क्यों, क्योंकि इसका नील है। उसके बाद नमित का बांटेंगे, इसका क्या है 3/18 लेकिन ये क्या है नफा है। चलिए इसको करते हैं, अमित का पहले निकालेंगे 1,80,000 गुणा 3/18, 3/18 कहाँ से आया तो यहाँ से आया 3/18, 18 कम 18, 18 कम 18, यहाँ से 4 0 लगा दिए, 10 का 1000 का 3 से गुणा करें तो 10 दिया 30,000, त्याग आएगा, त्याग कहाँ से आया तो यहाँ से आया, ये अगर त्याग है तो ये भी त्याग रहेगा। नमित का देखते हैं कितना है 1,80,000 का हम लोग फिर कर दिए -3/18 से, ये 18 के कम 18 कम ये कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 को 3 से गुणा करो कितना जाएगा 30,000, माइनस क्यों लिखा हूँ क्योंकि ये नफ़ा है, ठीक है, यहाँ से माइनस आया था, ये नफ़ा है तो ये भी क्या होगा नफ़ा होगा। अब हमें क्या करना है, इसको हमें पंजी प्रविष्टि में लिखना है, इसमें आगे भी बोला है ना कि आवश्यक पंजी प्रविष्टि भी कीजिए करके, तो पंजी प्रविष्टि बना लेते हैं। ये मैंने कॉलम खींच रखा हूँ, तिथि विवरण खाता पृष्ठ विकलन राशि और समाकलन राशि। अब इसमें मैंने क्या बताया था पंजी प्रविष्टि के लिए, जो नफ़ा रहेगा उसको हम लोग डालेंगे किसमें विकलन में, और जो त्याग रहेगा उसको हम लोग डालेंगे समाकलन। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, तिथि में कुछ नहीं दिया है इसलिए मैंने 1 लिख दिया, विवरण में जो नफ़ा रहेगा उसको विकलन में, नफ़ा कौन है अब नमित, तो यहाँ लिख दूंगा नमित की पूंजी खाता विकलन कितना है 30,000, ठीक है, यहाँ देख लो। उसके बाद अमित के पूंजी खाता से त्याग को हमने समाकलन में डाल दिया। अब यहाँ बस क्या लिखेंगे, लाभ हानि खाता व सामान्य संचय का समायोजन किया गया, क्योंकि दोनों का हम लोग यहाँ बस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिख दिया 30,000, यहाँ पे लिख दिया 30,000, टोटल में लिख दूंगा 30,000 और यहाँ भी 30,000। तो ये मेरा बन गया क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग बना लेना, ठीक है दोस्तों। अब इन तीनों क्वेश्चन में अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी में से नया आने वाला है संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लेखे। अच्छा सॉरी, इसमें एक और बताना भूल गया मैं, क्वेश्चन नंबर 11 के साथ एक और है क्वेश्चन नंबर 12, राम व श्याम लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं, ऐसा वाला है। तो ये भी सेम बनेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, इसमें 3:2 दिया हुआ है और समान अनुपात में बांट लेना करके बोला है। तो एक हो जाएगा आपका समान अनुपात पहले दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या पुराना अनुपात, और बाद में 3:2 दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा नया अनुपात, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को भी बना लेना। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 इन चारों क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।